विदाई के समय वह लड़का आगे बढ़ा और फिर मुड़कर चला गया। उसका शरीर धीरे धीरे दूर के गांव की तरफ छोटा होता गया। अज़ेल ने हल्के से उस लड़के को गुड बाय वेव किया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट अभी भी थी। रोनिन उसके पास खड़ा था। उसकी नजरें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। रोनिन की गोल्डन आइज कुछ पल के लिए चमकी, जैसे उसके मन में कोई छिपा हुआ विचार आया हो। एजिल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके गाल हल्के लाल थे। उसकी पर्पल आइज में चमक थी, जैसे उम्मीद की नई चिंगारी जगी हो। रोनिन हल्के से हंसा और एल की तरफ देखा। शायद अभी भी उसके लिए होप बाकी है, उसने धीरे से कहा। उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। रोनिन अचानक मुड़ा, जिससे वह थोड़ी घबरा गई। है, मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने उसे याद दिलाया। वह हकलाकर बोली, ओ सही है। रोनिन ने पीछे मुड़कर कोल्ड आवाज में कहा, अच्छा हुआ, तुम्हें याद है कुछ डेज बाद यही मिलना। अजेल हैरान रह गई। क्या कुछ डेज बाद वह रोनिन की जाती हुई पीठ को देखकर शॉक में थी। इसका मतलब क्या है, उसने पूछा। मैं बिजी हूं, फिर मिलते हैं, उसने जवाब दिया। चलो इसे थोड़ा रोमांटिक बनाते हैं, और जब मून राइजेस तब मिलते हैं। अचानक रोनिन ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। उसकी आईज ब्लड रेड हो गई। अगर तुम नहीं आई तो क्या होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है ना। एजेल पूरी तरह टेरिफाइड हो गई। वह हवा की तरह भाग गया और पीछे अजेल अकेली स्टन खड़ी रह गई। एनीवे, सी यू लेट मत होना। वरना अजेल अकेली खड़ी रही। उसकी आईज खाली थीं। ये अभी क्या हुआ, उसने कंफ्यूज होकर सोचा। डीप फॉरेस्ट में एक अकेला वुडन हाउस दिखाई दिया। रोनिन शांत होकर उसकी तरफ बढ़ा। उसकी सोर्ड अभी भी हिप पर थी। डोर पर एक सिलुएट साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में रोजेस का बुके था। उसे अचानक लगा कि शायद ये थोड़ा ज्यादा हो गया। उसने खुद से कहा कि उसने ये इसलिए लिया क्योंकि उसे अपनी सिस्टर याद आई थी जो फ्लावर्स पसंद करती थी। उसका हार्ट तेज धड़क रहा था। चेहरा थोड़ा फ्लस्टर्ड था। स्टूपिड आइडिया, रोनिन ने बड़बड़ाया, और बुके फेंकने ही वाला था कि अचानक, हाँ, वुडन डोर क्रीक करके ओपन हुआ। एक आवाज आई जो पूछ रही थी, बाहर कौन है रोनिन। फ्रीज हो गया। उसके हाथ में अभी भी बुके था। दरवाजे से एक व्हाइट हेयर्ड यंग वुमन बाहर आई और उसने सीधे उसका नाम लिया। रोनिन की आईज वाइड हो गई। गोल्डन लाइट उसकी आंखों में चमकी और उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो गया। उस पल मेमोरीज वापस आने लगी। एक पैनल सोल्जर के रूप में रोनिन ने बहुत सोचा था कि अपनी सिस्टर से क्या कहना है, माफी मांगनी है या अपनी लॉन्गिंग दिखानी है। लेकिन अब वो पुराना रोनिन नहीं था जो ब्लड और डिस्पेयर से भरा था। अब सिर्फ एक चीज थी जो वह कहना चाहता था। उसकी सिस्टर एरियल मुस्कुराई। तुम आज जल्दी आ गए। रोनिन थोड़ी स्टंड हालत में उसे देखता रहा, लेकिन अंदर से उसे राहत और वार्मथ महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, आई एम होम। उसके हाथ में बुके एक ग्रीटिंग जैसा लग रहा था। अंदर एक लैविश डिनर तैयार था। मशरूम सूप, कोल्ड कट्स, चीज। रोनिन सरप्राइज होकर बोला, मुझे नहीं लगा था कि मैं ये दिन देखूंगा। एरिल ने बुके को सीने से लगा लिया और खुशी से बोली, देखो, मेरे ग्रम्पी छोटे भाई ने पूरा बुके लाया हुआ। रोनिन शर्म से खांसते हुए बोला, आई एम ग्लैड यू लाइक देम। एरिल ने प्यार से पूछा कि क्या उसने अच्छे से खाना खाया। रोनिन ने हाथ हिलाया, नो, आई एम फुल, थैंक यू सिस्टर। अचानक रोनिन ने एक सवाल पूछा जिससे माहौल बदल गया। ओह, वैसे तुम इस साल कितनी उम्र की हो। एरियल हैरान हुई। क्या रॉबिन, तुम्हें पता है ना मैं कितनी हूं, क्यों पूछ रहे हो। रॉबिन ने बहाना बनाया, बस भूल गया था। लेकिन उसके मन में उसकी सिस्टर की एज का सच भारी था। कुछ ही इयर्स बचे थे। उसके दिमाग में भविष्य की डरावनी इमेजेस आने लगी। एरियल ने उसका माथा छुआ। तुम ठीक तो हो। रॉबिन ने उसे देखा। वह अभी भी वैसी ही थी, वार्म और काइंड। उसने सोचा कि यह शांति हमेशा रहे, लेकिन उसके अंदर रिजॉल्व जाग गया। इन ईयर्स मैं इस दुनिया और अपनी सिस्टर दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा, उसने कहा। इलियल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एरियल क्यूरियस हो गई। क्या, रोनिन ने सीधा कहा, मैं एकेडमी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूं। एरियल शॉक हो गई। क्या, एकेडमी। फिर उसकी आंखों में खुशी आ गई। रियली, तुम सीरियस हो। वो एक्साइटेड होकर उसे पकड़ने लगी। रोनिन बोला, यस, आई एम सीरियस। एरियल तुरंत प्लानिंग में लग गई और अचानक एक सरप्राइज दिया।
एक बड़ा पॉट लाकर उसने नीचे रखा। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। रोनिन ने अंदर देखा, गोल्ड कॉइन्स भरे हुए थे। ये सब कहाँ से आया? उसने पूछा। एरियल हंसी। मैंने सीक्रेटली सेव किया था। रोनिन मुस्कुराया। तुम अमेजिंग हो, लेकिन उसने गंभीर होकर कहा, इस पैसे को तुम अपने लिए भी यूज करो। फिर उसने बताया, मैं रॉयल फिलियन एकेडमी जाने वाला हूं। सन्नाटा छा गया। एरियल शॉक में थी। रॉयल फिलियन एकेडमी एक बहुत बड़ा और प्रेस्टिजियस एकेडमी, जिसे हीरो फैक्ट्री भी कहा जाता था। यहां से कई महान वॉरियर्स निकले थे, लेकिन यहां जाना आसान नहीं था। ह्यूज फीस और स्ट्रिक्ट एडमिशन स्टैंडर्ड्स थे। रोनिन फॉरेस्ट में चलते हुए सोच में था। एरियल ने उसे सपोर्ट किया। मुझे तुम पर भरोसा है? रोनिन ने खुद से कहा, आई विल प्रूव माई सेल्फ। डीप फॉरेस्ट में उसे अजेल फिर मिली टेस्ट में। रोनिन ने कहा, उसने कहा, यूज योर टेलीकिनेसिस ऑन मी। अजेल डर गई, लेकिन उसने पावर यूज की। ब्लू एनर्जी से रोनिन हवा में उठ गया। रोनिन एक्साइटेड हो गया। वाह, ये पावर इनक्रेडिबल है। उसके मन में फ्यूचर वॉर की इमेजेस आने लगी। वो सोचने लगा कि यह गर्ल फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एजेल थकने लगी, मैं और नहीं कर सकती। लेकिन रोनिन ने कहा, बस थोड़ा और। फिर रोनिन ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और हवा में एक स्लैश किया। अचानक उसने मैजिक कट कर दिया और नीचे जमीन पर आ गया। अजेल शॉक्ड रह गई। तुमने मैजिक काट दिया? रोनिन ने इसे नॉर्मल बताया। फिर उसने उसे फॉलो करने को कहा। मून सेट होने से पहले हमें काम करना है। आजेल कंफ्यूज थी, लेकिन साथ चल पड़ी। रोनिन ने कहा, यह मेरी स्टोरी का पहला चैप्टर है। मूनलाइट के नीचे दोनों फॉरेस्ट में आगे बढ़ गए। क्या यह पहला चैलेंज है? उसने पूछा। वह चुपचाप सिर हिलाता है। उसकी आंखों में छिपा हुआ मीनिंग साफ दिख रहा था। यह सबसे अच्छा ओपोनेंट है जो मुझे मिल सकता था, ताकि तुम्हारी स्किल्स तुरंत एनहांस हो सके। उसकी आवाज कोल्ड और चैलेंजिंग थी। उनके सामने एक मस्कुलर लूना गॉब्लिन आराम कर रहा था। मूनलाइट उस पर पड़ रही थी। सिर्फ एक नहीं, बल्कि लूना गॉब्लिन्स का पूरा पैक बॉनफायर के चारों तरफ मौजूद था। रोनिन मुस्कुराया और एएल के कंधे पर हाथ रखा। क्या सोचती हो? आसान है ना? वह डर कर कांप गई। आसान कैसे? उसकी आंखों में एक ईरी येलो चमक आई और उसके चेहरे पर एक चैलेंजिंग स्mirk था। तो फिर शुरू करें। ये लूना गॉब्लिन्स थे, कॉमन गॉब्लिन्स का म्यूटेटेड वेरिएंट। उनकी स्ट्रेंथ और फेरोसिटी कल्पना से भी ज्यादा थी। उनकी पेल येलो स्किन और ग्रोटेस्क बॉडीज उनकी पहचान थी। लेकिन असली डरावनी बात यह नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और साथ ही सबसे खतरनाक बात थी उनकी इनसेन ऑब्सेशन विथ ट्रेजर। लूना गॉब्लिन अपने हाथ में चमकते गोल्ड को घूर रहा था। उसकी आंखों में ग्रीड साफ थी। ये गॉब्लिन्स बिना सोचे समझे मर्चेंट कैरावन्स पर हमला करते और सब कुछ लूट कर लेते। फिर सारा ट्रेजर एक माउंटेन की तरह इकट्ठा किया जाता। फुल मून की रातों में लूना गॉब्लिन्स एक बॉयस्ट्रस फीस्ट करते थे। वे जूवल्स और ट्रेजर के पाइल के चारों ओर वाइड तरीके से डांस करते थे। लेकिन यह फीस्ट सिर्फ फुल मून वाली रातों में ही होता था। ट्रेजर चेस्ट गोल्डन लाइट में चमक रहा था, जिसमें काउंटलेस जूल्स और मनी भरे थे। बुशेस में छिपी अजेल कांप गई जब उसे रोनिन का इंटेंशन समझ आया। क्या हम आज रात यही करने आए हैं? रोनिन ने कोल्ड वॉइस में कंफर्म किया। उसकी आंखों में ब्राइट येलो चमक थी और चेहरे पर मिस्टीरियस स्मर्क था। आज रात, रोनिन ने विस्पर किया, हम उनका पूरा ट्रेजर चुराएंगे। उसका स्टेटमेंट हवा में गूंज गया। एल शॉक में थी। गॉब्लिन्स लूटपाट करते हैं और पार्टी भी करते हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। वह गॉब्लिन्स की तरफ देखती। तुम्हें यह कैसे पता है? रोनिन टाल गया। बस कहीं सुन लिया था। लेकिन उसके अंदर एक पास्ट लाइफ का सीक्रेट दबा हुआ था। अचानक रोनिन ने एल को पकड़ लिया। तुम्हारा काम है टेलीकाइनेसिस से उनका ट्रेजर उठाना और इस बैग में डालना। सिंपल है ना? एल का चेहरा पैल पड़ गया। नहीं, यह आसान नहीं। अगर गलती हुई तो वे जाग जाएंगे। उसके दिमाग में एक हॉरिफाइंग सीन आया। जायंट लूना गॉब्लिन्स उन्हें घेर रहे हैं। रन! वो डर कर बोल पड़ी। रोनिन अनॉयड हो गया। कावड़! उसने दो फिंगर्स उठाए। ध्यान से सुनो। फिलो एकेडमी में जाने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली, मनी ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है। दूसरी, कॉम्बैट एक्सपीरियंस। फिलियन एकेडमी नोबल फैमिलीज के वॉरियर्स से भरी हुई है।
अगर तुम्हें उनसे कम्पीट करना है तो तुम्हें रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए। उसने स्लीपिंग गॉब्लिन की तरफ इशारा किया। इसीलिए गॉब्लिन्स परफेक्ट टारगेट है। मनी भी और एक्सपीरियंस भी एल रोने लगी, लेकिन रोनिन नहीं रुका। अगर बेहतर आइडिया है तो बताओ। वह चुप हो गई। फिर रोनिन ने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा। तो चलो शुरू करते हैं। नाइटफॉल हो चुकी थी। फुल मून ऊपर चमक रहा था। गोल्ड कॉइन्स, नेकलेसेस और रिंग्स ब्लू लाइट में फ्लोटिंग थे। एल अपनी टेलीकिनेसिस से उन्हें बैग में डाल रही थी। थोड़ा और वो दांत भींचकर बोली। आखिरकार सभी आइटम्स बैग में गिर गए। एक्सेलेंट। रोनिन मुस्कुराया। दोनों बैग्स ट्रेजर से भर चुके थे। देखा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है। एल ने थके हुए स्वर में कहा। मैंने सच में कर दिया। रोनिन ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारे अंदर टैलेंट है। लेकिन उसके चेहरे पर एक सिजनर स्माइल थी। परफेक्ट अकम्पलिस मिल गया। अचानक रात की शांति टूट गई। दो स्ट्रेंजर्स जंगल में दौड़ते हुए आए। हे, रुको गॉब्लिन्स, जाग गए थीव्स। पूरा गॉब्लिन पैक गुस्से में आ गया। हमारे शाइनी थिंग्स कहाँ हैं? रोर्स पूरी केव में गूंजने लगे। रोनिन और एल स्टंड खड़े थे। अब हम फंस गए। एल डर गई। रोनिन ने सोड निकाली। नहीं, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये ट्रेजर नहीं मिला तो ट्यूशन कैसे देंगे? गॉब्लिन्स स्टॉर्म की तरह अटैक करने लगे। रोनिन ने अपनी चीप आयरन स्वॉर्ड देखी। ये ब्लेड ज्यादा से ज्यादा कुछ ही स्ट्राइक सह पाएगा, लेकिन सामने दर्जनों मॉन्स्टर्स थे। अनफेयर फाइट। एक गोब्लिन क्लॉ अटैक करता है। वॉच आउट एल, चीखी। रोनिन ने उसे आसानी से ब्लॉक कर दिया। फिर बैटल शुरू हो गया। सोर्ड हवा को चीरती है, इनफ। रोनिन ने कोल्ड वॉइस में कहा। तीन गॉब्लिन्स एक साथ गिर पड़े। ब्लड पूरे जंगल में फैल गया। एल शॉक में फ्रोजन थी। मैं बिलीव नहीं कर सकती। रोनिन गॉब्लिन्स के बीच खड़ा था। उसकी स्वॉर्ड ब्लड से लाल थी। इज दैट द लास्ट वन? फिर उसने और एनिमीज को खत्म कर दिया। गॉब्लिन्स पूरी तरह एनिलाइट हो गए। रोनिन शैडो की तरह मूव करता था। कभी गायब, कभी अचानक सामने आकर स्वॉर्ड स्ट्राइक करता। पूरा बैटलफील्ड साइलेंस में बदल गया।